अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन मीम्स वॉर अभी भी जारी है। और गर्मा गर्म मीम्स लिए आपका दोस्त अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर। कल लोकसभा में एक मंत्री जी ने राफेल तैयारे के गिरने की क्या खूबसूरत मंजरकशी की, मुलाहिजा कीजिए। राफेल तैयारा गिरने से इतना बदनाम नहीं हुआ जितना इस बेचारे को मीम्स ने बदनाम कर दिया। अब ये मीम देखिए, रक्षा मंत्री जी टायरों के नीचे लीमू रख के इसकी नजर उतार रहे। यही बात राफेल को बुरी लगी और वो उड़ते साथ ही इन्होंने गलती की। टायर के नीचे लीमू रखने के बजाय अगर ये जहाज की टेल के साथ पुराना जूता अब्बे का लटका देते, शायद नजर न लगे। आहा, इसी सितम जरीफ ने मुनीर न्याजी का हुलिया दे दिया अभिनंदन को और उनके मशहूर शेर की तजमीन कर दी, हमेशा गिर जाता हूं मैं। राफेल की तशबीह तो अब महबूब की बेवफाई से दी जाने लगी। ये मीम देखिए जरा, इतना गिरने लगे हो नजरों से, राफेल जेट हो क्या? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 250 मिलियन डॉलर का राफेल कोई हाथी तो था नहीं कि मरा तो 1.25 लाख का होगा। बेचारा गिरा एक लोडर में ही पूरा आ गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो जैसे नई नवेली दुल्हन की पजीराई हो रही, और जब ये सिंदूर बिगड़ा तो जरा ये मीम देखिए, बला से मर जाऊं पर तुझको रंडवा करके छोड़ूंगी मैं। दुनिया का सबसे महंगा सिंदूर साबित हुआ है ये, 6 जेट तैयारों की कीमत के बराबर। ये मीम देखिए, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, महज 6 जेट तैयारे। आज ही ऑर्डर कीजिए। अलामात बरकरार रहें तो पाकिस्तान एयरफोर्स से राब्ता कीजिए। तमाम राफेल बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर की वायलेशन का इल्जाम लगाया। जरा ये मीम देखिए, साइकिल से गिरने का ड्रामा रचाने के लिए आपने गद्दी की जगह डंडा फंसा दिया। ये खेल तो निकलेंगी बॉस। भारत ने 4 पटाखे चलाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का हमने 4 अरब डॉलर का नुकसान किया है। जरा ये मीम देखिए, ओ भाई 4 अरब डॉलर टोटल नहीं है यहाँ तो किसी के पास 4 लाख हो वो हमला नहीं करेगा, वो पहले दूसरी शादी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर कराया तो मीम में एक परिंदा दिखाया गया जो जंग वाले इलाके से जब गुजरता है तो थोड़ी देर को सीज फायर हो जाता है। जरा ये मीम देखिए, आप क्या समझे थे? ये वाकई परिंदा है, बस मौसूफ जरा अमन पसंद ज्यादा वाकई हो। अब आपको मिलवाते हैं उस बरगुज़ीदा हस्ती से जिसने एक दूसरे को मारने पर तुले लोगों के दरमियान सुलह करवा दी। जरा ये मीम देखिए, कैसा मुतमईन और पुरसुकून चेहरा है बाबा जी। भारत ने हमला करके खुद को बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। जरा ये मीम देखिए, तुम्हारा पेपर कैसा था? व्हाइट कलर का पतला सा, PL-15 जैसा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भारत का बहुत बड़ा इलाका है। जब बांग्लादेश ने यकजहती का पाकिस्तान से इजहार किया, ओ भाई व्हाइट बॉल ना फेंक देना प्लीज। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान की हमायत की तो ये मीम बनी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न था। पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है और कर्ज वापस करना फर्ज होता है। किसी दिलजले ने क्या खूब कहा है, पाकिस्तान किसी और का उधार रखे ना रखे, भारत का उधार कभी नहीं रखे। Here and then। चल नीले दर से। आपने राफेल नडाल तो देखे हों, अब जरा राफेल निढाल भी देखो। पाकिस्तान जब हिंदुस्तानी तंसीबात पर हमले कर रहा था तो भारतीय मीडिया जो मंजरकशी कर रहा था वो ऊपर वाली तस्वीर जैसा है, जबकि हकीकत नीचे वाली तस्वीर जैसी है। हमारे कच्छों को अब हाजते रफू क्या है।
एक मीम में तो मोदी जी फुटपाथ पे जा लेटे। अब मुझे जिंदगी में जीने का मजा नहीं है। 10 मई का दुख मेरी जान ले सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पड़ोसी देश होगा। आइए आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के साइंसदानों से करवाएं। भारत ने ड्रोन फेंका और इन्होंने खोल लिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया से तंग आके इस बेचारे ड्रोन ने आत्महत्या कर ली। देखते हैं मोदी हुकूमत न्याय दे पाएगी। लाहौरियों ने अपने अंदाज में पका पका कर बदला लेने की ठान ली है और नई डिश मुतारफ करवा दी है, ड्रोन पकोड़े। न्यूज के मुताबिक तो मोदी जी बड़ी मासूमियत से राफेल का डब्बा लेके मैक्रोन साहब के सामने हाजिर हो गए। मां कसम झूठ नहीं बोल रहा, डब्बा खोला है, ये टूटा हुआ निकला है, ये वापस ले लीजिए, पतीसा ही दे दीजिए, चाय वाले का बच्चा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने तो काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हालांकि दिफा करते करते पाकिस्तान न छेड़ मलंगानो वाले मूड से बाहर आ गया। राफेल पूरी तरह से फेल, फौज ने मिसाइल दागे और अवाम ने मीम। ज्यादा चोट किसने पहुंचाई? धुआं उठता है तो पता चलता है। जनरल बख्शी के तो मुंह से धुआं उठता हुआ आप खुद देख रहे हैं। क्या हो गया? तीसरे फाइव में हमारे फैटे लगाए, 40 एडमेंटों ने हमारे फैटे लगाए, ये लंदन में कल किया मैं, ये लोग झंडा उठा के करे हम जीत गए। मोदी तुमने क्या किया? मोदी तेरी। ये भारत के जर्नल थे, कहीं आप इन्हें मूंछों से ट्रैक्टर खींचने वाला ना समझिएगा। 7 मई वाला भारत देखने वाला, बॉडी लैंग्वेज देखने वाला। साड़ी राती केड़ा जमे अड्डी मार के तरती ला देगा। 10 मई को मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जूस पिला दो मुझे, जाने दो। पाकिस्तान इस जंग में कूदना तो नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने पंजा लड़ाने पर मजबूर कर दिया। तो क्या खूबसूरत मीम बनी, जरा देखिए। ये हैं मिर्जापुर के गुड्डू भैया। शुरू तो मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पायलट्स का कहना यह था 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा पाकिस्तान पे हमला करके आता। पूरे 3 मिनट के बाद पायलट्स की हालत ये थी, अबे रोक, अबे रोक, आहिस्ता, नीचे काट पे, पैंट फट रही है। अब डंपर्स वालों को भी कौन समझे। 2 राफेल अपने टायरों के नीचे कुचल दिए। कितना जुल्म किया है, पता नहीं कितना पेट काट काट के मोदी साहब ने ये राफेल लिए, इतना पैसा, इतने किकबैक्स, पता नहीं कितनी कितनी करप्शनें हुई, सारा कुछ। ऐसे पाकिस्तानी भी कितनी प्यार करने वाली कौम। भारत याद रखेगा, एक मिसाइल मारने के लिए पूरा मोहल्ला कितने प्यार से बैठा है। देखो ये बाकी अवाम मेरा ख्याल है देख रही है ट्रक के टायरों के नीचे को बिली शिली तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। इंडिया आलियो इन्ने प्यार नाल तो किसी ने मिसाइल भी नहीं मारा। बॉडी लैंग्वेज बड़ा कुछ बता देती। अब ये तस्वीर देखिए, ऊपर पाकिस्तानी आर्मी है, कैसे खिले हुए चेहरे, और अब ये नीचे वाली इंडियन आर्मी की तस्वीर देखें, कैसे खुले हुए सर हैं जो सामने बैठे हैं उनके। इनके साथ जो नेवी वाले ऑफिसर हैं, अब ये देखें, ये बेचारे सारा दिन पानी में रहते हैं। तो दिल नहीं चाहता कि इनको साबुन दे दूं ताकि ये मुंह धोएं, इनकी आंखें खुलें, हकीकत देखें, उसको समझें। और ये जो इनके साथ एयरफोर्स वाले साहब हैं, वो बेचारे ऐसे लग रहा है जैसे कॉकपिट में पिटते रहे हैं काफ़ी देर, और कॉकपिट में पिट के इनको पिटने की जो आदत पड़ गई है, मुझे वो कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रही। और जो तीसरे साहब इनके दरमियान में बैठे हुए हैं,
बड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, जैसे पता नहीं वो सीट देखे बगैर ही बैठ गए हैं। उनके तो खुले हुए सर पे मेरा दिल चाह रहा है लिख दूं ईद मुबारक, विद लव फ्रॉम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप ये भी सोचते होंगे कि इतने राफेल्स इकट्ठे लिए थे हिंदुस्तान ने, अब उनका होगा क्या? इस मीम ने ये मुअम्मा भी हल कर दिया। ये राफेल्स अब आपको मौत के कुएं में रुपया रुपया इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे। कई राफेल तो मुंह से भी पैसे पकड़े। जब ड्रोन्स लाहौर को निशाना बना रहे थे तो फैसलाबाद वालों ने बहुत माइंड किया अपने अंदाज। है वीरे, साडे बल एक भी ड्रोन नहीं भेजिया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਖਤ लाहौर वाल, फैसलाबाद पीछे रह जाऊं। चमगादड़ों के घर में अगर मेहमान आ जाएं तो वो सबको कहती हैं आओ पायन उठा लटकी। इसी तरह भारत को हर बात पर फिल्म बनाने की आदत है। अब समझ में आया? फिल्म और हकीकत बहुत फर्क है भाई। अब सनी देओल साहब की फिल्में ऐसी बनेंगी। मेरा हाथ क्यों काट दिया? ये मजबूर का हाथ था काट दिया। ये मेरा हाथ कट गया, मैं टुंडा हो गया हूँ कातिया। अब मैं खुजाऊंगा कैसे? अब मैं नहाने वाला डब्बा उठाऊंगा कैसे? अब मैं धोऊंगा कैसे कातिया? मेरी गाड़ी धोने वाला कोई नहीं कातिया। कातिया। एक पोस्ट ने तो कमाल ही कर दिया। यानी किसी का अगर गटर भी बंद हुआ तो उसका शक यही था कि भारतीय सबमरीन। ओ भाई, भारतीय आप बोझें गटर तो नहीं बंद कर सकते। हाँ, गटर बंद जरूर सकती हैं अगर मोदी जी ने टॉयलेट ना बनवाए। सीज फायर के लिए मोदी जी ने ट्रंप के घोड़े पकड़ लिए। तो शक्ति कपूर ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट, रावण में लाख बुराइयां सहे लेकिन उसने कभी सीज फायर नहीं किया। आओ आओ फिर आओ। इंडिया वालों को हम पर यह एतराज भी था कि हमारे ऑपरेशन का नाम बहुत मुश्किल। भाई, अगर आपको नाम ऑपरेशन का मुश्किल लग रहा है तो आप इसको बड़ा ऑपरेशन भी कह सकते हैं। भारत कराची का तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन कहते हैं ना, कुम्हार बीवी का गुस्सा भी गधे पर उतार देता है। भारत ने भी यही किया। दिल्ली में वाकया कराची बेकरी पे सारा गुस्सा निकाला। बिहार की यूट्यूबर नेहा ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को शुरू से ही बिहार में वोट लेने का एक बहाना करार दिया था, जिस पर उनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन जंग के नताइज ने उनको सुरखरू कर दिया और अब उनका ये गाना बड़ा मशहूर है। तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। टन 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 टन। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने हमारा कोई त्यारा नहीं पकड़ा है। ये वाला देखिए, प्लास्टिक का जेब। दूरदर्शन का मानना है कि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो खबरें बेचने के लिए हमें लगाना ही पड़ता है, लेकिन ये भारतीय मीडिया ने तो इतना मिर्च मसाला लगा दिया, इतना झूठ बोल दिया। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो बादाम खोरो? आपने वो हाथी और बंदर का किस्सा तो सुना होगा, जिसमें हाथी नहा रहा था और बंदर उससे लड़ने के लिए पहुंच गया। बंदर को शक था कि ये मेरा कच्छा पहन के नहा रहा है। बंदर के पास कोई एविडेंस तो था नहीं। अब आप जरा ये मीम देखिए जिसमें बंदर ने शेर से पंगा लिया। ये थी आज की मीम्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। आपको नहीं कह रहा, आपको कह रहा हूं, आज मोबाइल भी लेके आना यार, जल्दी कर। आपसे कल मुलाकात होगी। किसी ने कहा राफेल से तो हमारा बड़ाई त्यारा अच्छा है, टापोटाप लाहौर तो पहुंचा देता है। ये मीम देखिए, फ्रांस ने कमर के पीछे जूता छुपाया हुआ है और इंडियन एयरफोर्स का दरवाजा नॉक कर। आगे खुद समझ जाइए, खोलो थोड़ी। जब भारतीय मीडिया सनसनी फैला रहा था तो पाकिस्तानी मीडिया उसी सनसनी खेजी की हकीकत आश्कार कर रहा था। कुछ कंफ्यूजन हुई तो ये मीम बनी। बाबा जी फरमाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अंपायर भी बिठा देना चाहिए जो बता सके कि कौन रहे है।
कहा गया कि सायरन बजें तो अलर्ट हो जाएं, भाग उठें। तो मीम बनी, सायरन बजने पर भागना कहाँ है, घर के अंदर के बाहर। ब्लैकआउट के दौरान लाइट्स तो ऑफ की गईं, लेकिन पोस्ट लगाने से बाज नहीं आए और खास लाहौरी अंदाज में पोस्ट लगाई गई। ओए बत्तियां बुझाओ, थानू भी मराओगे। किसी ने कहा मुश्किल वक्त है, इंडियन मीडिया देखिए ताकि हंस के वक्त गुजारा जा सके। लाहौर पे हमले का सुनते ही लोग घरों से निकल आए और खाने पीने की दुकानों पर हुजूम लग गया। लाहौरियों का ख्याल था कि जिंदगी दोबारा नहीं लबड़ी ते हलवा पूरी भी नहीं लबड़ी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने हिंदुस्तान को खत लिखा है और कहा है, तुसी साडे लई मर गए ते असी तुहाडे लई। भारतीय मीडिया ने जब कराची पर हमले की गलत खबर चलाई तो एक मीम बनी जिसमें भारतीय अदाकार की मुस्कुराती हुई डेड बॉडी के ऊपर कुछ यूं लिखा था, मेरा कराची का दोस्त जिसे भारतीय मीडिया 7 बार मार चुका। जब कहा गया कि बैरी बेड़ा कराची की तरफ चल पड़ा है तो बड़ी दिलचस्प मीम्स बनी। आधा कराची तो जहाज देखने सी व्यू पहुंच जाएगा। भारतीय मीडिया की लाइल्मी पर तंज करते हुए बड़ा खूबसूरत जुमला कहा गया कि भारतीय बहरी बेड़ा लाहौर की बंदरगाह पे पहुंचने वाला है। लाहौर में बंदर तो चिड़ियाघर में ही हो सकता है। भारतीय मीडिया की मुबालगा राई जब हद से गुजर गई तो किसी ने तंग आकर क्या खूबसूरत पोस्ट लगाई, हिंदुस्तान सारा पाकिस्तान तबाह कर चुका है, सिर्फ मेरा घर बचा है जहां बैठकर मैं ये पोस्ट लगा रहा हूं। भारतीय मीडिया पर एक गलत खबर यह भी चली कि उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तानियों ने पायलट को गिरफ्तार करके उनको पेश भी कर दिया। कराची पर हमले का जब बहुत शोर मचा तो कराची वालों ने हमले से होने वाला नुकसान भी दिखा दिया। जरा देखिए, क्या अच्छी पोस्ट थी। किसी ने कहा, मुझे पहले से पता था राफेल से रॉजर फेडरर बेहतर। भारतीय मिसाइल हमलों के बाद जब पाकिस्तानियों में जंग के लिए जोश और खरोश इंतहा पर पहुंच गया तो लोग लंदन में अपने घरों से बाहर निकल आए। भारतीय फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी की वार्निंग, संजीदगी और तनाव कम करने की कोशिश पर वीडियो को कुछ यूं डब किया गया। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। अब ये पोस्ट ही देख ले, सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान में ट्विटर बंद होने में 5 मिनट रह गए हैं, ट्विटर यूज करने वालों जल्दी जल्दी ट्वीट कर लो। भारत को अपने राफेल तैयारे पर बहुत नाज था। पहली लड़ाई में ही किसी कांगड़ी पहलवान की तरह ढेर हो गया। उसके ढांचे के बिकने का जो इश्तिहार लगा, जरा देखिए वो क्या था। मीम्स वॉर में पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन ताबिश हाशमी ने भी अपना हिस्सा डाला और जियो की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में उन्होंने क्या बात की, आपको वो दिखाते हैं। आज हमारे अपने जाने माने ताबिश हाशमी हमारे साथ हैं, क्योंकि एक था वो सिलसिला जो हम सब यहाँ मीडिया में कर रहे थे, फिर एक वो हमारे फ़ौजी जवान और हमारे अफसरान और हमारी पाक अफवाज जो सरहद पर जो असल मार्का था वो लड़ रहे थे, एक हमारे मीमर्स ने भी मैदान संभाला हुआ था और दुनिया में और ख़ित्ते में एटलीस्ट हमने अपनी डोमिनेंस बिठा दी है, बता दी है, साबित कर दी है कि भाई हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर सुप्रीम है। और हम हमारे पुलिस वाले मतलब लोग अक्सर सीरियस चीज़ें जो हैं मजाक में उड़ा रहे थे। पुलिस वाले, मैं देख रहा था लाहौर से फुटेज है, वो कहते हैं यार वो लोगों के तरले डाल रहे हैं, प्लीज़ हमें ड्रोन जो आपने कंधे पे उठाया है वापस कर दो, जो भारतीय इजरायली ड्रोन था। अच्छा जी, ताबिश हाशमी हमारे साथ। ताबिश साहब शुक्रिया वक्त दिया। ताबिश, 2 न्यूक्लियर मुल्क जाहिर है जंग के दहाने पर क्या जंग में चले गए थे, बड़ी टेंशन वाली सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानियों ने सारे मामले को हैंडल किया एंड एट टाइम्स टू बी ऑनेस्ट नॉन सीरियस लिया, तफरीह का ज़रिया ही बना दिया, मजाक का ज़रिया ही बना दिया। क्या आपको पता था कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही अच्छा है और हम इतने ही लाइट हार्टेड हैं, कि आपके लिए भी सरप्राइज था?
नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। एक तो हमारा नॉन सीरियस एटीट्यूड इस वजह से नहीं था कि हम जंग को सीरियस नहीं लेते, इसलिए था कि एक तो हम जंग देख बहुत सारी चुके हैं, दूसरा हमें इतना कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि हमें लगा कि यार ये सब बच्चे हैं, उनको देख लेंगे हम। तो कभी सीरियस एटीट्यूड आ ही नहीं पाया। इनफैक्ट मैं, क्योंकि जिस दिन जंग लगी है मैं अमेरिका आ गया था, मेरी बेगम वहां मौजूद थी और यहाँ पे सब परेशान थे। सबको मैंने यही कहा, भाई परेशान तो मैं हूँ, हमारी बेगम है इस वक्त लाहौर में, पता नहीं क्या हाल करेंगी इंडियन फौज का। तो वो हम यहाँ पे भी काफी बड़े रिलैक्स थे लोग, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन आवर आर्म्ड फोर्सेस। दैट कॉन्फिडेंस आल्सो यू नो, फिर आपको गुंजाइश मिल जाती है और चीज़ें करने की। ये दुनिया मानती है ताबिश भाई कि हमारा मीम गेम जो है इंडियन से काफ़ी बेहतर है। मतलब उनके बहुत शोज होते हैं, रियलिटी शोज, रोस्टिंग, फलाना ढिमकाना, लेकिन मतलब आप देख लें द काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट वी हैव डिस्प्लेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सुप्रीम। और हर बार ही हुआ है, यानी हम अपना मजाक उड़ाने में भी हदी कर देते हैं और ये तो फिर दुश्मन था। सो ये कोई नेचुरल टैलेंट है हमारी कौम में या कुछ खित्तों में ज़्यादा है, या वो तो हमें पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल भी बहुत भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल नेशनल टैलेंट है। जिस तरह वो शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, हम बड़े बैटल हार्डेंड हैं, हमने ये सब देखा हुआ है, बड़ी करीब से देखा हुआ है। और जिस तरह से फिर इंडियन मीडिया ने इसको ट्रीट किया, वो तो जिस तरह वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की निकाली जान, आसमान से गिराया पाकिस्तान का विमान। अरे कोई मुशायरा थोड़ी है भाई, ये जंग हो रही है। वो खुद इसको इस तरह से हमें बयान कर रहे थे कि हमें लग रहा था भाई ये उनके टीवी का कोई ड्रामा है, तो हम उसको इस वजह से भी सीरियस नहीं ले पाए ज्यादा। जितने माशाल्लाह जितने बेहतर उनके टीवी ड्रामे होते हैं, उतना ही स्टैंडर्ड उनके न्यूज़ मीडिया ने भी सेट किया है। मतलब वो कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही है। अच्छा ताबिश साहब, अब आम तौर पर ये कहा जाता है कि हम खुद भी कहते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ज़ुबान एक है, खाने एक हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इस बार लगा कि हम तो बड़े अलग लोग हैं। मतलब इंडिया में जिस तरह का सरकारी फ़ौजी मीडिया और आवाम में जंगी जुनून, जिंगोइज़म, मार दो, जला दो, बेड़ा गर्क कर दो, मतलब मौत को सेलिब्रेट करना, जंगों को सेलिब्रेट करना, सीज़ फायर पे अफसोस करना, हम मुख्तलिफ हैं। नहीं, ऐसे ये कहना तो एक बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि सब लोग ऐसे ही होंगे। हम जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग वो कर रहे थे, बहरहाल मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं, मेरे काफी करीबी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, हमारी तरह ही परेशान थे कि यार जंग क्यों हो गई, क्या है, कितने मासूम लोग डिस्टर्ब होंगे। ये सेंटिमेंट वहां से भी आ रहा, सेम वॉइसेस दोनों साइड्स पे थी। बहरहाल सेम वॉइसेस थोड़ी हमारी साइड पे ज्यादा थी, हम उसको ह्यूमर की तरह ट्रीट कर रहे थे। वी वर नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट इट, एस्केलेट इट, बट वहां से ऐसा लग रहा था घुस गया है इंडिया, भाग गया है पाकिस्तान, कराची हमारे कब्जे में है, ये है वो है। कहाँ है हम इंशाल्लाह मैच करा रहे होंगे उसी रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसको वो बर्बाद बेड़ा वो उड़ा चुके हैं पूरा। उसे वीडियोस शेयर कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा ताबिश भाई कि अब सीज़ फायर है और लेट्स सी इंशाल्लाह अमन ही रहे, ये कोई सुलह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तिदा है। लेट्स सी आगे कहाँ जाती है बात। जब पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे तो शायद एंटरटेनमेंट या जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज था उस पर भी बात हो या ना हो। बतौर परफॉर्मर आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में सकाफती बंदिशें ख़त्म होंगी तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा? हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट यही कहता रहा है कि बॉर्डर से आजाद होना चाहिए आर्ट। किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई नफरत अंगेज बात भारत के अगेंस्ट नहीं की होगी, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि ये एक्सचेंज होता है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत जाते हैं और 19-20 हो जाती है, वो फौरन बड़ी बदतमीजी के साथ हमें वाइप आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी फिल्मों से, अपने मुल्क से। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी कोई इंडियन यहाँ आया है, कितनी ही नामुनासिब गैर मुनासिब हालात में आया हो, कभी भी किसी आर्टिस्ट की, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क के आर्टिस्ट की कभी बेइज्जती नहीं की गई। चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, इज्जत दी गई हमेशा आर्ट और आर्टिस्ट को। जंग के हालात में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पकड़ा हो। जिस तरह पिछले कई साल में हमने देखा कि वहाँ शकील सिद्दीकी को वो निकाल दिया गया अचानक इंडिया से, फवाद खान की फिल्म खत्म कर दी गई, हानी आमिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। ठीक है भाई, जंग है, जज्बाती फैसले होते हैं, मगर जिस तरह से वो फिर गालियों पे उतर आते हैं, आई डोंट थिंक कि जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा ना, तब तक ये अभी थोड़ी दिन सब्र कर ले। अभी है थोड़ी लड़ाई की हुई, हमने नाराजगी थोड़ी शो करें, जैसे कहते हैं, वो कहते हैं ना हार्ड टू गेट प्ले करें, थोड़ा नेशनल और ये हुआ है और हो रहा है। मतलब सुबह की मैं देख रहा था, माहिरा खान को अपनी फिल्म के तमाम गानों के जो थंबनेल्स होते हैं ना, पोस्टर्स होते हैं,
उस पर से निकाल दिया गया। आतिफ असलम का नाम, जो गाने उन्होंने गाए हैं और मुतअद्दिद गाए हैं, दर्जनों गाने गाए हैं इंडियन फिल्मों के लिए, नाम हज़फ कर दिया गया, उड़ा दिया गया, गायब कर दिया गया। आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ताबिश भाई, आपकी नज़र में पाकिस्तानियों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो हमारी मीम्स थी, वो ज़्यादा फ़नी थी या फिर इंडियन न्यूज़ चैनल्स की कॉमेंट्री ज़्यादा फ़नी थी, या फिर अब जो फिल्म बनाएंगे वो इस सारे मार्के पे वो ज़्यादा फ़नी होगी? नहीं, वही ज्यादा फनी होगी। देखिए, हम लोग जो कर रहे थे, जो हमारा ह्यूमर था, वो तो ह्यूमर था। ह्यूमर उनका जो है वो इसलिए ज्यादा बेहतर लगा मुझे क्योंकि वो सीरियस समझ के कर रहे हैं सब। वो ये बात सीरियस समझ के कर रहे हैं कि वो भारत घुस गया, सबमरीन घुस गई और अब हद हो गई। लाहौर का पोर्ट, भाई लाहौर में समंदर नहीं, वहां पोर्ट कहाँ है? मुल्तान पोर्ट ही कहाँ है? ये सारे पोर्ट हमें क्यों नहीं पता? एक मशवरा मैं इंडिया को देना चाहूंगा, देखें आइंदा अपने राफेल जहाज पे जिस तरह हम पाकिस्तान में जो लोग गाड़ी सीख रहे होते हैं वो एल लिखवा लेते हैं पीछे, एल। उसका मतलब होता है कि चलाने वाला जो है वो एकदम लर्नर है, यानी सीख रहा है अभी। तो आप ही एल लगवा ले ताकि हमारे जहाज आइंदा एहतियात से आपके साइड हल्के हल्के गुजरे, आपको कुछ टेंशन ना हो। ठीक हो गया ताबिश भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू।